मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रैलियां जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। 18-20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और आज कितना बड़ा अंतर है। आप कहेंगे भाई 20 साल का समय कोई कम होता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं 50-55 वर्षों तक लगातार हुकूमत कांग्रेस ने की है। लगातार 50-55 वर्षों तक यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में क्यों सारे हिंदुस्तान में याद आया। ईमानदारी से अपने राज्य के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की जनता के विकास के लिए जो काम करना चाहिए उन लोगों ने काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के ऊपर निशाना साधते हुए कांग्रेस को 3C की सरकार बताई है। पर मुझे क्या मालूम ये 3C की सरकार बनेगी। क्या है 3C? कमलनाथ जी की सरकार 3C की सरकार, कट की सरकार, कमीशन की सरकार और करप्शन की सरकार। ये कट, कमीशन और करप्शन की सरकार जिसने लोगों के साथ वादा खिलाफी की और जब सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा तो समझ गया। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर भड़कते नजर आए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबल्ले में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो। बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप। इसी बात पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मैं आम तौर पर अखिलेश यादव की बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के बारे में अच्छा विवरण दिया है। उस फ्रॉड के बारे में मैं ज़्यादा अखिलेश जी के साथ सहमत बड़ी चीज़ों में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन किया कि कांग्रेस एक फ्रॉड है और मैं उस फ्रॉड के बारे में और उनके फ्रॉड के राजनीति के बारे में और फ्रॉड के गारंटीज के बारे में आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं। उनके एक नया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हर स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ प्रॉमिस करे, कुछ ना कुछ गारंटी के बारे में कहे और इलेक्शन के बाद उस गारंटीज को भूलकर कुछ और करे, और उस कुछ और के बारे में भी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान भी किया। कांग्रेस पार्टी में विश्वास है कि 3 दिसंबर को जब नतीजा निकलेगा आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जनता 18 साल बीजेपी की सरकार से तंग आकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को जनादेश देगी और इस बार कांग्रेस सरकार 5 साल जरूर चलेगी, क्योंकि जो गद्दार थे वो हमसे निकल गए। इसी चुनावी रैलियों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पवई में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के उस मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में कहा था, जो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा प्रत्याशी कौन है देश के अंदर, तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारा प्रत्याशी, आवाज दो, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है और कमल के फूल के नाते सब मैदान में करते हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.